ममता दी ने बोल रहा है कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में आ जाएगा तो लोगों को मांस और मांस खाना बंद कर देगा। বাংলার লোকেদের জন্য ওরা মাছ মাংস ডিম খায় বলে বিহারে বন্ধ, উড়িষ্যায় বন্ধ, রাজস্থানে বন্ধ, মধ্যপ্রদেশে বন্ধ। ममता दी ने बोल रहा है कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में आ जाएगा तो लोगों को मांस और मांस खाना बंद कर देगा। यही उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। यही बोल रहा है ना, बोला है कि नहीं बोला है? तो आप देखिए ममता बनर्जी का मुद्दा क्या है कि बीजेपी आने से, बीजेपी आसार परे केउ बांग्लाय मांस मांस खाबे ना, एटाई ओनार मेन मुद्दा। ठीक है ना? तो असम में बीजेपी सरकार है कि नहीं है? 10 साल में सलाह है कि नहीं सलाह है? कामाख्या मंदिर में अभी भी बोली होता है कि नहीं होता है? असम का लोग मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? असम का लोग मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो आप झूठ देखिए, मतलब बीजेपी आने का बाद भी असम का लोग मांस और मांस खा रहा है। तो बंगाल में बीजेपी आने का बाद क्यों मांस और मांस नहीं खाएगा? थोड़ा बोलिए तो मुझे। कोई कारण नहीं है। इसीलिए मैं ममता दी को बोलता हूं कि एक बार असम आइए, आपको भी मांस दिया जाएगा, मुझको भी मांस दिया जाएगा। कौन ज्यादा खाएगा हम लोग थोड़ा कंपटीशन कर लेगा। ठीक है ना? आप ज्यादा खाएगा कि हम लोग ज्यादा खाएगा? बंगाल का टीएमसी वाला ज्यादा खाएगा कि असम का बीजेपी वाला ज्यादा खाएगा? मेरा मानना है कि असम का बीजेपी वाला 2-2 केजी मटन खा जाएगा, टीएमसी वाला, बांग्ला का टीएमसी वाला आधा केजी से ज्यादा खा नहीं पाएगा। मांस मांस का इशारा कहाँ है? वो पाठा मटन चिकन नहीं बोल रहा है। ममता जी का डर है बीजेपी का सरकार आने से गो मांस बंद हो जाएगा, यही उनका डर है। असली दौर वो मांस मांस के लिए नहीं है, चिकन के लिए नहीं रो रहा है, मटन के लिए नहीं रो रहा है, इलिश के लिए नहीं रो रहा है। वो किसके लिए रो रहा है? क्यों? बीजेपी का सरकार आने से शायद गो मांस बंद हो जाए, इसीलिए रो रहा है कि बीजेपी सरकार आने से मांस बंद हो जाएगा। भाई साहब, मैं ममता दीदी को बोलना चाहता हूं, सचमुच गो मांस बंद हो भी सकता है। होना चाहिए कि नहीं चाहिए? होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी हमारा धुबरी में ईद का समय गो मांस खाया लोगों ने, फिर हिंदू का घर का सामने रखना शुरू कर दिया। फिर मैंने पुलिस को बोला कि जो भी हिंदू का घर का सामने गो मांस रखता है सीधा गोली मारो, सीधा गोली मारो। एक दिन में बंद हो गया, एक दिन में बंद हो गया। तो इसीलिए आप लोग सोच के रखो, ममता बनर्जी जो बोलते हैं ना बीजेपी आने से मांस मांस बंद हो जाएगा, ये ओला मांस मांस नहीं है। उनका डर है कोई गो मांस बंद ना हो जाए। किस लिए? गो का तस्करी और हिंदू इलाका में गो मांस का व्यापार कोई लोगों ने ठंडा बना के रखा हुआ है, ठंडा बना के रखा हुआ है। हम सनातनी हैं, हम मांस खाऊंगा, मांस खाऊंगा, लेकिन गो मांस हम नहीं खाऊंगा और खाने भी नहीं दूंगा, खाने भी नहीं दूंगा। ममता दी आप सुन लीजिए, ममता दी आप सुन लीजिए। भाई और बहनों, ये जो ममता दीदी है ना, दिन भर झूठ बोलते रहते हैं, मोदी जी को गालियां देते हैं और बांग्लादेशी मियां को गोद में लेकर खेलते रहते हैं, है ना? तो उनके लिए काम क्या है? मोदी जी को सुबह गाली दो और शाम को बांग्लादेशी मियां को गोद में लेके खेलते रहो, है ना? तो आज क्या हुआ है, पूरा बांग्ला का बॉर्डर
इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर खुला है, बांग्लादेशी मुसलमान दिन भर आते हैं। हमारा पश्चिम बंगाल में हिंदू का संख्या कम होते जा रहा है और बांग्लादेशी मुसलमान आने का कारण बांग्लादेशी मुसलमान का संख्या ज्यादा होते जा रहा है। आज हमारा असम में 40% बांग्लादेशी मुसलमान हो गए हैं, पश्चिम बंगाल में 33-35% बांग्लादेशी मुसलमान हो गया है। 20 साल का बाद अगर ऐसे ही चलते रहेगा तो हमारा हिंदू लोग कहा जाएगा। अभी त्रिपुरा से बांग्लादेशी नहीं आते हैं, असम से बांग्लादेशी नहीं आते हैं, लेकिन बांग्लादेश का सीमा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने खोल के रखा है। किस लिए? ये ममता दी को वोट देते हैं। आज वोट देने का कारण, तुष्टीकरण का राजनीति का कारण वो पूरा बांग्ला बॉर्डर खुला छोड़ के रखा है। मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा, इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार लाइए, त्रिपुरा में बीजेपी सरकार है, असम में बीजेपी सरकार है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार हो जाएगा तो घुसपैठियों को हम लोग मिलके लात मार मार के हमारा देश से भगाऊंगा, हमारा देश से भगाऊंगा। आज क्या होते हैं, मैं असम से भगाता हूं तो पश्चिम बंगाल से वो फिर घुस जाते हैं, कोई लाभ नहीं होते हैं, लुकासुरी का खेला चलते रहते हैं। असम में मैं पॉलिटिकली बांग्लादेशी मुसलमान का टांग तोड़ के रखा हूं और इस बार चुनाव में बोला हूं कि देखो भाई, हमें वोट नहीं देना, तुम्हारा वोट भी हमें नहीं चाहिए, हमें वोट भी नहीं देना, चुनाव का बाद में पॉलिटिकली तुम्हारा इस बार कमर भी तोड़ने वाला हो, कमर भी तोड़ने वाला हो। मैं ही देश का ऐसा एक मुख्यमंत्री हूं, मैं सीधा बोलता हूं, बांग्लादेशी मुसलमान का मुझे एक वोट भी जरूरत नहीं है, मुझे एक वोट भी जरूरत नहीं है। अगर बांग्लादेशी मियां का वोट लेके मैं मुख्यमंत्री बना, मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे बांग्लादेशी मियां का वोट नहीं चाहिए, मुझे भारत का नागरिक का वोट चाहिए, सनातनी हिंदू का वोट चाहिए। अभी कोई एक हुमायूं कबीर का जन्म हुआ, क्या बोल रहा है, हम पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम्हारा बाप का जगह है क्या? एक बार बाबर का मस्जिद बनाएगा, एक बार औरंगजेब का मस्जिद बनाएगा, एक बार शाहजहां का मस्जिद बनाएगा। यार तुम्हें दूसरा काम नहीं मिला है? एक बार टीएमसी जाके बीजेपी का सरकार आने दो, ये बाबर वाला को ऐसा सबक सिखाऊंगा, जिंदगी में भूल जाएगा ये क्या था, ये क्या थे। सनातन एक होना चाहिए, सनातन एक साथ रहना चाहिए, ये भारत माँ का रक्षा के लिए। नहीं तो अगर सनातन एक नहीं रहेगा तो हर जगह में बाबरी मस्जिद ही बनेगा। हमें मस्जिद बनने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन बाबर का मस्जिद क्यों बनते हैं यार? बाबर का मस्जिद को बाबर का देश में बनना चाहिए, भारत का देश में नहीं बनना चाहिए। इस बार असम में बीजेपी को 100 सीट मिलेगा और बंगाल में बीजेपी को 200 सीट मिलेगा। समझ गया ना? असम छोटा प्रदेश है, असम में सेंचुरी लगेगा, बंगाल बड़ा प्रदेश है, बंगाल में हमें डबल सेंचुरी मारना है। माँ माटी मानुष ना एटा होल माफिया मानी और मार्डारेर सरकार, माफिया माटी और मार्डारेर सरकार। माँ माटी मानुष ना मार जगह अपनारा की लिखें मानी। नौकरी लेने के लिए पैसा देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मंत्री का घर में रुपया बरामद होते हैं कि नहीं होते हैं? हर दिन मर्डर होते हैं कि नहीं होते हैं? माफिया का राज है कि नहीं है? तो ये माँ माटी मानुष नहीं है, ये है मनी मर्डर और माफिया का राज, है ना? तो इसीलिए मैं कभी कभी सोचता हूं
ये लोग क्या सचमुच माफिया है ना? मुझको लगता है कि ये लोग सचमुच माफिया है। फिर मैं देखता हूं कि एक बार टीएमसी का साथ पुलिस नहीं रहेगा, क्या ये माफिया लोग जिंदा रहेगा? ये माफिया लोग रहेगा क्या? ये पुलिस का वर्दी का पीछे, ये पुलिस का वर्दी का पीछे गुंडागिरी करने वाला माफिया है। बीजेपी का सरकार आएगा ना, ये माफिया लोग एक ही दिन में पटालका नीचे चला जाएगा, एक ही दिन में पटालका नीचे चला जाएगा। किस लिए? असली माफिया कभी भी गरीब का साथ नहीं लड़ते हैं। असली माफिया कभी भी गरीब का साथ नहीं लड़ते हैं। ये लोग संदेश खाली बनाने वाला माफिया है। ये लोग पुलिस का पीछे नाचने वाला माफिया है। पुलिस नहीं रहेगा तो ये लोग कुछ भी नहीं रहेगा। मैं आप लोग को बता सकता हूं, ये लोग पुलिस के लिए नाच रहा है। बीजेपी सरकार 4 मई को आने दीजिए, पास में टीएमसी का माफिया लोग आप लोगों का पीछे घूमेगा। भाई साहब मुझे माफ करो, আমাকে माफ करे देन, আমাকে माफ करे देन, এরকম ওরা बोलबे। हम ठीक बोला है कि नहीं बोला हूं?